हेलो एवरीवन, मैं हूं तुम्हारे ज्योतिराज यानी कि एजुकेशनल भैया। और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं तुम्हारे इंग्लिश ग्रामर के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक टेंस को। वैसे इस टॉपिक पर यूट्यूब पर 1 घंटे से ऊपर की वीडियोस भी तुम्हें देखने को मिल जाएगी और 5 मिनट से कम की वीडियोस भी देखने को मिल जाएगी। लेकिन आज की वीडियो में मैं तुम्हारा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा जितना तुम्हें 10th में जानने के लिए रिक्वायर्ड है, ताकि तुम अपने बोर्ड एग्जाम्स में फोड़ कर आ सको। ना तो मैं तुम्हें एक छोटा सा टेबल दिखा के कंफ्यूज करूंगा और ना ही इस वीडियो को बहुत बड़ा बनाऊंगा। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टेंस होता क्या है? टेंस इज डिफाइंड as a form of verb which indicate time and state of action or event। इसका मतलब ये होता है ना कि टेंस एक काइंड ऑफ वर्ब होता है जो पर्टिकुलर टाइम में हो रहे एक्शन या इवेंट को इंडिकेट करता है। अगर यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हो तो टेंशन मतलब वीडियो को ध्यान से देखो, तुम्हें सब कुछ समझ में आने लगेगा। अभी डेफिनेशन को इग्नोर मारो, हम पहले टेंस के टाइप्स को देख लेते हैं। बहुत ही इजी होता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। एक एक एग्जांपल भी ले लेते हैं। ही गोज टू स्कूल मतलब वो स्कूल जाता है, तो ये तुम्हारा प्रेजेंट टेंस में हो जाएगा क्योंकि वो जाता है, ठीक है, वो प्रेजेंट में चल रहा है। फिर तुम्हारा अगला आएगा ही वेंट टू स्कूल मतलब वो स्कूल गया था, तो ये क्या हो गया तुम्हारा पास्ट टेंस में, गया था। फिर अगला एग्जांपल है ही विल गो टू स्कूल मतलब वो स्कूल जाएगा, तो ये क्या हो गया, ये फ्यूचर टेंस में हो गया। अब देखो इतना तो बेसिक होता है, सबको पता होता है कि टेंस के 3 टाइप होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, और इन्हें कैसे पहचानना है ये सब तो हम क्लास 2-3 से पढ़ते आ रहे हैं। तो 10th में क्या अलग है? तो क्लास 10th में तुम्हें इनके भी टाइप्स को पहचानना आना चाहिए। मेनली 4 टाइप होते हैं, सिंपल, इंडेफिनिट, दोनों सेम ही होता है। फिर तुम्हारा आता है कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब ये जो 4 टाइप मैंने तुम्हें बताया ना, ये प्रेजेंट के साथ भी होते हैं, पास्ट के साथ भी होते हैं और फ्यूचर के साथ भी होते हैं। जैसे कि एक बार बता देता हूँ, स्क्रीन में देखो, सिंपल प्रेजेंट टेंस या फिर इंडेफिनिट प्रेजेंट टेंस, दोनों सेम ही चीज होगा। इस चीज को अपने दिमाग में घुसा लो, कहीं पे भी सिंपल या इंडेफिनिट लिखा हुआ होगा वो सेम ही चीज होगा। तो प्रेजेंट टेंस के तुम्हारे 4 टाइप हो गए, इंडेफिनिट प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। वैसे ही तुम्हारे पास्ट के भी 4 टाइप हो जाएंगे। एक होगा तुम्हारा सिंपल पास्ट टेंस या फिर तुम कह सकते हो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। फिर तुम्हारा होगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, फिर तुम्हारा पास्ट परफेक्ट टेंस, फिर तुम्हारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। वैसे ही फ्यूचर के साथ भी चारों लगा दो, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो यहाँ पे तो कुछ भी कंफ्यूजिंग नहीं है। टेंस के 3 टाइप हुए और इन 3 टाइप के 4 टाइप होते हैं। वीडियो को ध्यान से देखते जाओ, इस वीडियो के एंड में मैं तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। अब देखो, इससे पहले कि हम ये देखें कि हमें इन्हें पहचानना कैसे है, तुम्हें 2 चीज के बारे में पता होना चाहिए। पहला, पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है। जो भी इवेंट एक पर्टिकुलर टाइम पे हो रहा हो ना, वो पॉइंट ऑफ टाइम हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ऑन मंडे, एग्जैक्टली बता रहा है किस दिन, ऑन मंडे, या फिर एग्जैक्टली ईयर बता रहा है इन 2012, तो ये तुम्हारा पॉइंट ऑफ टाइम हो गया क्योंकि तुम्हें एग्जैक्ट मोमेंट बताया जा रहा है। लेकिन तुम्हारा दूसरा जो है पीरियड ऑफ टाइम, इसमें तुम्हें एग्जैक्ट टाइम नहीं बताया जाता है। फॉर एग्जाम्पल देख लो, फ्रॉम 1917 टू 1920 मतलब 1917 से लेके 1920 के बीच में, यहाँ पे तुम्हें एग्जैक्ट टाइम नहीं बताया गया है। फिर एक और एग्जांपल है फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, यहाँ पे भी तुम्हें एग्जैक्ट टाइम नहीं बताया गया है। यहाँ पे बोला जा रहा है मंडे से फ्राइडे के बीच में, तुम अपना पता कर लो कब हुआ था। तो तुम्हें समझ में आ गया, पॉइंट ऑफ टाइम जब एग्जैक्ट टाइम बताया जाए तो वो तुम्हारा पॉइंट ऑफ टाइम हो जाता है। पीरियड ऑफ टाइम जब तुम्हें एग्जैक्ट टाइम नहीं बताया जाता है वो तुम्हारा पीरियड ऑफ टाइम हो जाता है। सिंपल। ये जानना इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि आगे मैं बहुत बार पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम का नाम लूंगा तो तुम लोग कंफ्यूज ना हो। अब देखो, ऊपर में तुम्हें V1 और V5 लिखा हुआ दिख रहा होगा, तो मैं उम्मीद करता हूं कि तुम्हें यह पता होगा कि वर्ब के कितने फॉर्म्स होते हैं। वर्ब के टोटल 5 फॉर्म होते हैं, V1, V2, V3, V4, V5, एंड ये सब चीजें तुमने बचपन में ही सीखी है। चलो फिर भी एक एग्जांपल लेते हैं, ड्रॉ के 5 फॉर्म ऑफ वर्ब बताते हैं। तो वो क्या हो जाएगा, ड्रॉ, ड्रू, ड्रॉन, ड्रॉइंग, ड्रॉज। कितना इजी था ना। अब जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाओ और राइट के 5 फॉर्म ऑफ वर्ब्स बताओ। जल्दी से बताओ, जो पहले बताएगा उसका कमेंट पिन कर दूंगा। तो उसी तरह से अगर तुम्हें सिंपल प्रेजेंट टेंस या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पहचानना होगा तो बहुत इजी है। जहां पे भी सब्जेक्ट प्लस V1 या फिर V5 लगा हुआ होगा वो तुम्हारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। वैसे हाँ, एक और चीज, अगर तुम V1 में S या फिर ES लगा दोगे तो वो V5 हो जाता है, तुम्हें इतना तो पता ही होगा। फॉर एग्जांपल राइट का राइट्स हो जाता है, ग्रो का ग्रोज हो जाता है। समझ में आ गया V1 और V5 में क्या अंतर होता है? कुछ बच्चों को डाउट होता है इसलिए बता दिया। और वहीं पर अगर तुम V1 में ING जोड़ दोगे तो वो V4 बन जाएगा। फॉर एग्जांपल राइट का राइटिंग हो जाएगा, फाइट का फाइटिंग हो जाएगा, है ना। V4 और V5 को पहचानना बहुत ही आसान। खैर, हम ये देख रहे थे कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कैसे पहचानते हैं। तो जहां पर भी तुम्हें सब्जेक्ट के बाद V1 या फिर V5 लगा हुआ दिख जाए तो वो तुम्हारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाता है। इसका बेसिक यूज होता है कोई भी हैबिट बताने में। अब तुम्हें कुछ एग्जांपल्स बताता हूं जहां पे भी हैबिट का बात हुआ। फॉर एग्जांपल ही स्मोक्स, ही ड्रिंक्स, ही ईट्स, तो वहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। या फिर जहां पर भी यूनिवर्सल ट्रुथ का बात होगा वहां पर भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। फॉर एग्जांपल द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये तो यूनिवर्सल ट्रुथ है, सन कहां से राइज करता है, इन द ईस्ट।
या फिर कोई न्यूज़पेपर हेडलाइन हो गया, फॉर एग्जांपल पीएम साइंस द डील, तो यहाँ पर भी तुम्हारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। या फिर कोई स्पोर्ट्स कमेंट्री में जैसे कि सचिन स्ट्राइक्स द बॉल, तो ये जो सेंटेंस है ना, ये भी तुम्हारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। इवन की बेसिक रेगुलर और इरेगुलर एक्शन के लिए भी हम उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर डालते हैं। फॉर एग्जांपल आई केम हियर डेली, मतलब मैं रोज आता हूँ, ये तुम्हारा रेगुलर एक्शन हो गया और ये भी तुम्हारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर आ जाएगा। इरेगुलर एक्शन जैसे कि अर्थक्वेक केम इन जापान, तो ये भी तुम्हारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर आ जाएगा। ये सारी बेसिक चीजें इंपॉर्टेंट थी, इसलिए मैंने तुम्हें बता दी। अगर तुम इन बेसिक चीजों को याद रखते हो ना, तुम एग्जाम में ऐसे टिक मार लोगे। टेंशन मत लो, बस यही वाला टॉपिक बड़ा है, बाकी सब इजी है। फिर तुम्हारा अगला आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तुम ये कैसे पहचानोगे कि कोई भी सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है? बहुत ही सिंपल है। अगर लाइन पढ़ने के बाद तुम्हें ये लग रहा है ना कि ये एक्शन अभी भी चल रहा है, तो ये तुम्हारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल सी इज कुकिंग या फिर आई एम गोइंग टू दिल्ली, तो ये सब अभी भी चल रहा है, इसलिए ये तुम्हारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आ जाएगा। और सेंटेंस में पहचानना बहुत ही इजी है। सब्जेक्ट के आगे इज एमआर प्लस V4 लगा हुआ होगा, तो वो तुम्हारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आ जाएगा। मैंने तुम्हें पहले भी बताया था V4 क्या होता है, V1 प्लस ING। कुकिंग, गोइंग, टीचिंग, ये सब तुम्हारा V4 हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यहाँ पे बहुत मजा आएगा, ध्यान से सुनना। एक काम जो अभी अभी खत्म हुआ हो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल हो गया ही हैज फिनिश्ड द होमवर्क, मतलब उसने अभी अभी होमवर्क कंप्लीट करा है। और इसे पहचानना भी बहुत आसान होता है। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस V3 लगा हुआ होता है। अब तुम्हारे मन में आ रहा होगा कि अगर अभी अभी काम खत्म हो चुका है तो वो तो पास्ट टेंस में होना चाहिए ना। तो यहाँ पे ध्यान से सुनना। अभी मैंने तुम्हें पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम के बारे में बताया था। तो अगर सेंटेंस में पॉइंट ऑफ टाइम गिवन होगा ना, तो वो सिंपल पास्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल सी रिटर्न्ड 2 days ago, तो यहाँ पे 2 days ago तुम्हारा पॉइंट ऑफ टाइम है, एग्जैक्ट टाइम बताया जा रहा है। लेकिन वहीं पर अगर तुम्हारे सेंटेंस में पीरियड ऑफ टाइम होगा तो वो तुम्हारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। फॉर एग्जांपल सी हैज नोन मी फॉर 2 years, यहाँ पर किसी पर्टिकुलर टाइम की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम की बात हो रही है। वो मुझे 2 साल से जानती है, 2 साल पहले नहीं जानती थी, वो मुझे 2 साल से जानती है। तो समझ में आ गया, अगर सेंटेंस में पॉइंट ऑफ टाइम है तो वो तुम्हारा पास्ट टेंस में चला जाएगा। अगर पीरियड ऑफ टाइम है तो वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट टेंस में कंफ्यूज मत होना। सिंपल, अगर लाइन में पॉइंट ऑफ टाइम नहीं गिवन है बल्कि पीरियड ऑफ टाइम गिवन है तो वो तुम्हारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। अब आता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, मतलब कि एक काम जो शुरू हो चुका था और अभी भी हो रहा है। फॉर एग्जांपल आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर एन आवर, मतलब कि मैं तुम्हें 1 घंटा से पढ़ा रहा हूँ। 1 घंटा पहले मैंने पढ़ाना शुरू किया था और अभी भी पढ़ाया जा रहा हूँ। और एक एग्जांपल है आई हैव बीन वाटरिंग द प्लांट सिंस 5 o'clock, मतलब मैं 5 बजे से प्लांट को वाटर किए जा रहा हूँ। इसमें तुम्हारा सब्जेक्ट के साथ हैज या फिर हैव रहेगा, प्लस V4 रहेगा, प्लस 4 या सिंस में से कोई एक रहेगा और प्लस टाइम गिवन होगा। तुमने एग्जांपल में भी देखा था आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर एन आवर, तो इसमें हैव था, टीचिंग जो कि तुम्हारा V4 है वो भी था, 4 और सिंस में से 4 था, इसमें 4 भी था और टाइम भी गिवन था 4 and hour। कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि 4 कहाँ लगता है और सिंस कहाँ लगता है। तो जहां पर भी पीरियड ऑफ टाइम की बात हो वहां पे 4 लगेगा, जहां पर भी पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो, पर्टिकुलर टाइम की बात हो, वहां पे सिंस लगेगा। सिंपल, जैसे कि तुम सेकंड सेंटेंस देख सकते हो, आई हैव बीन वाटरिंग द प्लांट सिंस 5 o'clock, यहाँ पर पर्टिकुलर टाइम गिवन है, दैट इज 5 o'clock, तो इसलिए यहाँ पे सिंस लगेगा। ऊपर वाले एग्जांपल में पर्टिकुलर टाइम नहीं गिवन था, इसलिए 4 लगा था। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं सिंपल पास्ट टेंस या फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस। कोई भी सिंपल एक्ट जो कि पास्ट में कंप्लीट हुआ हो वो सिंपल पास्ट टेंस के अंदर आ जाता है, या फिर कोई भी सिंपल हैबिट जो कि तुम्हारी पास्ट में थी वो तुम्हारे पास्ट टेंस के अंदर आ जाता है। अगर कोई हैबिट प्रेजेंट में है तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस, अगर कोई हैबिट पास्ट में है तो वो सिंपल पास्ट टेंस। यहाँ पे एग्जांपल गिवन है आई मेट योर ब्रदर यस्टरडे, ये एक एग्जांपल है। ही यूज्ड टू गो टू दिल्ली बाय ट्रेन, तो ये तुम्हारा दूसरा एग्जांपल है। सेकंड एग्जांपल तुम्हारा पास्ट हैबिट का है कि वो पहले दिल्ली जाता था ट्रेन से। इजी पीजी है, बस सब्जेक्ट के साथ V2 लगा हुआ होगा। ठीक है, इसके बाद तुम्हारा आता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, मतलब कि पास्ट में एक काम या फिर एक एक्शन जो कि हुए जा रहा है। फॉर एग्जांपल इट वाज स्टिल रेनिंग व्हेन आई रीच्ड देयर, मतलब कि जब मैं वहां पहुंचा तब बारिश हो ही रही थी, बारिश रुकी नहीं थी, बारिश हो ही रही थी। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। सिंपल, सब्जेक्ट के साथ वाज या फिर वर प्लस V4 लगा हुआ होगा। V4 क्या होता है, ING वाला फॉर्म, वर्ब का ING वाला फॉर्म। अब वाज किसके साथ लगता है, आई, ही, सी, इट, नेम या फिर सिंगुलर चीजों के साथ वाज लगता है। और वर कहाँ लगता है, यू, वी, दे और प्लूरल फॉर्म के साथ। ठीक, इसके बाद हम आते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है, एक एक्शन जो कि पास्ट में कंप्लीट हो चुकी है, पास्ट में चल नहीं रही है, पास्ट में कंप्लीट हो चुकी है, तो वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस। जैसे कि आई मेट हिम इन 1995, मतलब मैं 1995 में उससे मिल चुका हूं, या फिर आई हैड सीन हिम लास्ट 5 years बिफोर। ठीक है, एंड इसको पहचानना बहुत आसान है, सब्जेक्ट के साथ हैड प्लस V3 लगा हुआ होगा, तुम यहाँ पे देख ही सकते हो, हैड लगा हुआ है। आई एम सॉरी, यहाँ पे तुम्हारे एग्जांपल 1 में आई हैड मेट हिम इन 1995 होगा, हैड छूट गया था लिखना। ठीक है, फिर तुम्हारा आता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यहाँ पे ध्यान से सुनना,
एक काम जो पास्ट में एक टाइम से पहले स्टार्ट हुआ हो, मतलब कि अभी तक नहीं चले आ रहा है, वो काम एक पॉइंट ऑफ टाइम से पहले स्टार्ट हुआ है पास्ट में, और वो काम उस पॉइंट ऑफ टाइम तक चले आ रहा है। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, ही हैड बीन सर्विंग द इंस्टीट्यूशन फॉर लास्ट 1 ईयर, मतलब कि वो इंसान इस इंस्टीट्यूशन में पास्ट 1 ईयर से काम करता आ रहा है। एंड इसको पहचानना बहुत ही आसान है, सब्जेक्ट के साथ हैड प्लस बीन प्लस V4, मतलब तुम्हारा वर्ब का ing वाला फॉर्म प्लस 4 सिंस प्लस टाइम गिवन होगा। मैंने पहले ही बताया था कि 4 कहां लगेगा और सिंस कहां लगेगा, पॉइंट ऑफ टाइम में सिंस लगेगा और पीरियड ऑफ टाइम में 4 लगेगा। समझ में आ गया। अब हमारा है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, मतलब कि एक काम जो कि फ्यूचर में होने वाला है। सिंपल, एन एक्शन दैट इज स्टिल गोइंग टू टेक प्लेस। एग्जांपल देख लेते हैं, आई शैल मीट हिम टुमारो या फिर ही विल डू इट टुमारो। बहुत बेसिक है, एक एक्शन जो कि फ्यूचर में होने वाला है। इसको पहचानते कैसे हैं, सब्जेक्ट के साथ शैल या फिर विल लगा हुआ होगा और प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा। ठीक है। अब हमारा है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, मतलब कि एक काम जो कि फ्यूचर में हो रहा होगा, फ्यूचर के किसी टाइम में वो काम हो रहा होगा। ठीक है। एग्जांपल देख लेते हैं, When I go into the class, the teacher will be teaching, मतलब मैं जब क्लास में जाऊंगा तब टीचर पढ़ा रहे होंगे। पढ़ा नहीं रहे या फिर पढ़ा चुके नहीं है, वो पढ़ा रहे होंगे। यहाँ पर वो पढ़ा नहीं रहे या फिर पढ़ा चुके नहीं है, वो पढ़ा रहे होंगे, मतलब फ्यूचर में होने वाला है। इसको कैसे पहचानोगे? वैसे तो बहुत सिंपल है, तुम्हें अभी तक समझ में आ गया होगा कि जहां पे भी कंटिन्यूअस लगा हुआ होता है वहां वर्ब का फोर्थ फॉर्म तो होता ही होता है। तो इसमें भी क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल में से कोई एक प्लस बी प्लस V4। एग्जाम्पल में भी था, तुमने देखा था, विल बी टीचिंग था। समझ में आया? ठीक है। अब हम लोग देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस, मतलब कि एक काम जो कि इस पॉइंट ऑफ टाइम तक फ्यूचर में कंप्लीट हो जाना चाहिए। इट इज यूज्ड टू इंडिकेट द कंप्लीशन ऑफ एन एक्शन बाय अ सर्टेन फ्यूचर टाइम। एग्जांपल से समझते हैं, फिर समझ में आ जाएगा। आई शैल हैव डन माई होमवर्क बाय दैट टाइम, मुझे अपना होमवर्क इस टाइम तक कर लेना चाहिए। इसको कैसे पहचानेंगे, सब्जेक्ट के साथ तुम्हारा शैल या फिर विल लगा हुआ होगा, प्लस हैव होगा, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। ठीक है। फिर अगला आता है तुम्हारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, मतलब एक काम जो कि तुम्हारा पास्ट से चला हुआ आ रहा है लेकिन वो फ्यूचर में चल के खत्म होने वाला है। सिंपल। ठीक है। एक काम जो कि तुम्हारा पास्ट से चला हुआ आ रहा है और वो फ्यूचर में चल के खत्म होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसके बाद मैं तुम्हें समझाऊंगा। When he completes his school, he will have been studying at IIT, मतलब कि जब वो स्कूल खत्म कर लेगा तब वो IIT में पढ़ेगा या फिर NIIT में पढ़ेगा। अभी ना तो उसका स्कूल खत्म हुआ है और ना ही वो NIIT में पढ़ रहा है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि फ्यूचर में जब वो अपना स्कूल खत्म कर लेगा तब वो NIIT में पढ़ेगा। अब इसे कैसे पहचानेंगे, सब्जेक्ट के साथ शैल या फिर विल लगा हुआ होगा, प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस 4 या फिर फ्रॉम में से कोई एक लगा होगा, प्लस टाइम गिवन होगा। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि यहाँ पे 4 के साथ फ्रॉम क्यों लगा हुआ है, सिंस क्यों नहीं लगा हुआ है, क्योंकि सिंस बस प्रेजेंट और पास्ट में यूज होता है। तो तुम्हें टेंस पहचानने के लिए बस इतना ही जानना है, मोर देन एनफ है। अगर जितनी चीजें मैंने अभी बताई है ना, अगर तुम समझ जाते हो तो तुम अपने बोर्ड्स में टेंस में फुल लाओगे। इसके बाहर से आ ही नहीं सकता, क्योंकि इसके बाहर कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। देखो, तुम्हें यूट्यूब में बहुत सारी आलतू फालतू वीडियो भी मिल जाएगी, अच्छी वीडियोस भी है, लेकिन मैक्सिमम आलतू फालतू वीडियोस है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रखोगे तो कोई फायदा नहीं है। कोई टिप्स एंड ट्रिक्स काम नहीं देगा अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो लास्ट में फिर तुमको तुक्का ही मारना पड़ जाएगा। अब हम लोग तुम्हारे टेंस से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख लेते हैं जो तुम्हारे बोर्ड्स में आए हुए। इससे हमने जो अब तक पढ़ा है वो तुम्हें समझ में आ जाएगा और तुम्हारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। आई होप सो अभी तक तुम्हारा टेंस को लेकर जितने भी डाउट्स थे सब कुछ क्लियर हो गया होगा कि सभी टेंस को कैसे पहचानना है, 4 कहां लगता है, सिंस कहां लगता है, पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है, पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, सब कुछ अच्छे समझ में आ गया होगा। अब तुम मस्त एग्जाम में क्वेश्चंस करके आओ और उसके बाद कमेंट करके जरूर बताना तुम्हारा एग्जाम्स कैसा गया। और हाँ, ये सारी नोट्स जो मैंने अभी तुम्हें करवाया ना, ये तुम्हें टेलीग्राम चैनल में देखने को मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है।